Dear students, question is an ideal gaseous mixture of ethane and ethene occupies 28 liter at 1 atmosphere 0 degree Celsius. The mixture reacts completely with 128 gram O2 to produce CO2 and H2. Mole fraction of C2H6 in the mixture is। बच्चों इस क्वेश्चन में एक आइडियल गैसियस मिक्सचर गिवन है इथेन और इथीन का, जिसका वॉल्यूम है 28 लीटर और कितने टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर ये मिक्सचर कंप्लीटली रिएक्ट करता है 128 ग्राम ऑफ O2 के साथ और CO2 और H2 प्रोड्यूस करता है, तो हमें गिवन मिक्सचर में C2H6 के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की कितने होंगे। ठीक है, और हमें कंडीशन जो दी है टेम्परेचर और प्रेशर की, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है। दिस इज द गिवन कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड वी नो दैट at standard temperature and pressure, according to the standard molar volume, 22.4 liter of gas is occupied by 1 mole of ideal gas, and we have 28 liter volume. Therefore, 28 liter of given gaseous mixture will occupied by 1 into 28 by 22.4 मोल ऑफ गैस। तो यहां से हमें गिवन गैसियस मिक्सचर के मोल मिल जाएंगे। देयरफॉर मोल्स ऑफ गिवन गैसियस मिक्सचर कितने हो जाएंगे बच्चों? इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है दैट इज 1.25 मोल। तो यहां से हमारे गिवन गैसियस मिक्सचर के टोटल मोल्स निकल गए। नाउ लेट मोल ऑफ C2H6 that is ethane is equals to A, and moles of C2H4 that is ethene is B। हम कंसीडर करते हैं कि गैसियस मिक्सचर में इथेन जो उसके A मोल है और इथीन के B मोल है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रॉम गिवन वी कैन से दैट A plus B is equals to 1.25, that is total moles of gaseous mixture is 1.25, and in gaseous mixture we have ethane and ethene। So इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या होगी बच्चों? दैट इज रिएक्शन ऑफ C2H6। कंबशन रिएक्शन दिखाएंगे हम इथेन की। सो C2H6 react with 7/2 moles of O2 and produced 2 moles of CO2 plus 3 moles of H2। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बच्चों हम देखेंगे तो 1 मोल ऑफ C2H6 दैट इज 1 मोल of C2H6 reacts with 7/2 moles of O2। एक मोल ने 7/2 मोल O2 के साथ रिएक्शन शो किया, तो हमारे पास कितने मोल्स है? हमारे पास A मोल्स है। Therefore, A mole of C2H6 reacts with 7/2 into A moles of O2। इस टर्म को हम इक्वेशन A कहते हैं। ठीक है, अब मूविंग टुवर्ड्स सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या होगी बच्चों? इथीन की रिएक्शन होगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? C2H4 प्लस 3 moles of O2 प्रोड्यूस 2 CO2 प्लस 2 H2। तो यहाँ पे बच्चों 1 मोल ऑफ इथीन reacts with 3 moles of O2,
and we have B moles. Therefore, B moles of C2H4 reacts with 3B moles of O2. इसे हम इक्वेशन B कहते हैं. Now from equation A and B, from equation A and B, हमारे पास क्या आ जाएगा? A में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मोल्स कितने निकले थे बच्चों हमारे? दैट इज 7/2A, प्लस इक्वेशन बी से हमारे ऑक्सीजन के मोल निकले 3B. फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, टोटल मोल्स ऑफ O2 कितने आए हैं हमारे? 7/2A प्लस 3B. और हमें जो गिवन कंडीशन है, फ्रॉम गिवन weight of O2, we will find out the moles of O2, that is moles of oxygen, is equals to given weight is 128 gram and molecular weight is 32. तो यहाँ से इसके मोल्स आ जाएंगे 4 मोल्स. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 7/2A मोल्स प्लस 3B मोल्स इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इक्वेशन बिकम्स 7/2A प्लस 3B इज इक्वल टू 4. इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ से हमें मिलेगा 7A प्लस 6B इज इक्वल टू 8. इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं. ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट A इज इक्वल टू 1.25 माइनस B. हमारे पास था इक्वेशन 1 में A प्लस B इज इक्वल टू 1.25. हम वहां से A को लिख सकते हैं कि 1.25 माइनस B. इसे हम इक्वेशन 3 कहते हैं. ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. तो क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज 7 इंटू 1.25 माइनस B प्लस 6B इज इक्वल टू 8. इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है बच्चों 8.75 माइनस 7B plus 6B is equals to 8. From this we get value of B as 0.75. और B क्या था हमारा? moles of C2H4. This is the moles of C2H4. अब हम B की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 3 में. That is put value of B in इक्वेशन 3. तो यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी. Therefore A is equals to 1.25 minus 0.75 and we get value of A as 0.5 and A is the moles of C2H6 that is ethane. और हमें इथेन के मोल फ्रैक्शन पूछा है. Therefore मोल फ्रैक्शन of C2H6 क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज मोल्स ऑफ C2H6 divided by total moles. तो मोल्स ऑफ C2H6 क्या है हमारे? A, और टोटल मोल्स क्या थे? 1.25 और E की वैल्यू हमारी आई है 0.5. सो 0.5 divided by 1.25 we get final answer as 0.4. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 is 0.4. क्या आया हमारा आंसर? 0.4. दिस इज द वैल्यू. तो बच्चों चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? Therefore out of this option B will be the correct answer. Thank you.